अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ और आज हम फिर से बात करेंगे पिंपल्स, एक्नी, कील, मुहासे इन सब के बारे में। मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि चेहरे के ऊपर ग्लो किस तरह से लाएं, वाइटनिंग किस तरह से लाएं। तकरीबन सवाल एक ही है, सेम है, इसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं, सवाल एक है। अगर पिंपल्स हैं तब भी आपको प्रॉब्लम यही आ रही होती है कि आपके चेहरे के ऊपर जो है वो आपकी स्किन टोन जो है वो इवन नहीं होती। अगर पिगमेंटेशन है तब भी यही प्रॉब्लम होती है। तो इस सब का इलाज किस तरह से कर सकते हैं? वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूँ और डिटेल के साथ मैंने उनको कोशिश की थी उन वीडियो में कि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, सवाल नए आ जाते हैं और नए केसेस आते हैं सामने। लोग अपने मसले मेरे सामने रखते हैं और मुझे आइडिया होता है कि ये चीज़ें भी आजकल मार्केट में चल रही हैं। तो क्रीम्स नई आ जाती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी नए आ जाते हैं। तो उसके बारे में आज थोड़ी सी और डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, बाद में आपको भूल जाता है। और अगर आपका कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे पूछ लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। इंस्टाग्राम का लिंक है डॉक्टर फ्री लाइफ 88। आप इंस्टाग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, मोनोग्राम सेम होगा, तो उस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं पिंपल्स का इलाज किस तरह से करें। आहिस्ता आहिस्ता से आगे कवर करते जाएंगे कि पिगमेंटेशन का किस तरह से इलाज करना है और इस तरह से मुलाजमा वगैरह का। सबसे पहले हम बात करते हैं पिंपल्स के बारे में। जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तकरीबन 99% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप गौर करें कि आप पानी कितना पी रहे हैं। उम्मीद है कि आप पानी पूरा नहीं पी रहे होंगे, और पानी कितना पीना है उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है कि जितना आप पी सकते हैं उतना पी लें। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 गिलास पूरे दिन में आप बस पी लें और वो पूरा। उसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम 3 लीटर पी सकते हैं, 4 लीटर पी सकते हैं। मिनिमम तो 3 लीटर से कम नहीं होना चाहिए ना, 3 लीटर से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आ रही है वो है हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। वो आजकल एक प्रॉब्लम के तौर पे हम उसको फेस कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? स्किन केयर प्रोडक्ट का काम होता है कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना धूप से, सर्दी से, गर्मी से और डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम से। लेकिन प्रोडक्ट क्या कर रही हैं? वो हमारी स्किन को और मज़ीद ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। अगर हम कोई सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी स्किन जो है वो और ज़्यादा अजीब सी और भद्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम कोई नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं, उससे पिगमेंटेशन हो जाती है। अगर हम कोई एक्नी सोप लेके आते हैं, उससे एक्नी और मज़ीद बढ़ जाती है। अब ये प्रॉब्लम्स वो हैं जो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, मैसेज पे, डीएम पे, इंस्टाग्राम पे, कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे। मुझे जगह जगह पे मैसेजेस मिलते हैं, मेरे पास प्रूफ होते हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में शो भी किया हुआ है कि लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे सामने शो कर रहे हैं, और इसीलिए मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ कि जो सवाल रह जाते हैं। अब पिछले दिनों मेरे साथ एक सिस्टर ने अपना मसला शेयर किया था कि उन्हें पिंपल्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब इसके ऊपर मैंने एक साफ़ी के हवाले से वीडियो बनाई थी। कुछ लोग साफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अच्छे रिज़ल्ट मिलते भी हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में साफ़ी जो है वो यूनानी मेडिसिन की शॉप से आपको मिल जाती है, इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिंपल्स की अगर आपको प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें फिर से प्रॉब्लम यही आ जाती है कि साफ़ी तो लोग पीते हैं, लेकिन उसके साथ डाइट भी नहीं करते, पानी भी नहीं पी रहे होते और प्रोडक्ट के हवाले से भी एहतियात नहीं कर रहे होते। जो प्रोडक्ट घर में पड़ी होती है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली लोग इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करते कि हम अगर इन प्रोडक्ट को कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो शायद हमें इन मसाइल से भी निजात मिल जाए। लेकिन लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई मैं इतनी ज़्यादा एहतियात कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किन के लिए फ़ेस वॉश इस्तेमाल कर रहा हूँ, नाइट क्रीम लगाता हूँ, सनस्क्रीन लगाता हूँ, फिर भी मुझे पिंपल्स हैं, अगर मैं छोड़ दूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि इसका उल्टा जवाब होने वाला है कि अगर आप छोड़ देंगे तो शायद आपकी जान पिंपल से भी साथ में छूट जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई करें। पानी भी आपने पीना है, साथ में थोड़ी सी डाइट का भी ख्याल रखें। ज़्यादा अगर आप स्ट्रिक्टली आपसे फॉलो नहीं होती डाइट तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें, थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। अगर आप कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं, तली हुई कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा कर दें और 2-3 दिन
आप थोड़ी सी परहेज़ कर लें, उसके बाद फिर से खा लें। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए, मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप सारी ज़िंदगी ऐसी चीज़ें छोड़ दें, ये गलत है। आप खाएं भी, एंजॉय भी करें अपनी लाइफ को। इतना ज़्यादा हम फ़ौजियों वाले असूलों पे नहीं चलना हमने, और ना चला जाता है किसी से। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी स्किन को ग्लो करना चाहते हैं और एक्टर्स की तरह दिखना चाहते हैं, जैसे कि लोगों का एक शौक़ होता है कि मेरी स्किन जो है वो किसी न किसी एक्टर की जैसी लग रही हो, तो उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी डाइट तो फॉलो करनी पड़ेगी। खैर, इससे आगे चलते हैं, पिगमेंटेशन के हवाले से बात करते हैं। लोगों के चेहरे पे छाइयाँ उस वक्त पड़ती हैं जब पहले नंबर पे उनका खून ख़राब हो जाता है, दूसरे नंबर पे उनकी जो स्किन होती है वो थिन होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है, और पतली होने के बाद वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है कि धूप से वो काली हो जाती है। और जो एरिया ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारे चिक्स पे और नोज़ पे, ये सेंसिटिव एरिया होते हैं। फोरहेड पे थोड़ा सा हार्ड होता है, तो अक्सर लोगों को पिगमेंटेशन जो है वो इसी एरिया पे होती है। तो ये जो पिगमेंटेशन है, इसका इलाज इस तरह से हो सकता है कि पहले आप अपने खून को ठीक करें। उसके लिए भी आपको डाइट का ख्याल थोड़ा सा रखना पड़ेगा, पानी का भी साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेडिकेशन की मैं बात इसलिए नहीं करता कि मेडिकेशन इन चीज़ों का इलाज नहीं है। अगर आप दवाई लेते हैं, आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर से आप अपनी डाइट को वैसे ही चला रहे हैं जैसे आप नॉर्मल रूटीन में चलाते हैं, उसके बाद फिर से पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, छाइयाँ फिर से पड़ जाएंगी, तो फिर से दवाई लेनी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि आप मेडिकेशन को छोड़ें, अपनी डाइट को ठीक करें, अपनी रूटीन को ठीक करें। अच्छा, अब स्किन थिन क्यों हो जाती है? हमारी प्रोडक्ट की वजह से। मैंने अपनी कई वीडियो में बताया आपको कि सोप का इस्तेमाल नहीं करना। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं वो इसी हवाले से आते हैं कि सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लक्स वगैरह, गोल्डन पर्ल, फ़ायज़ा क्रीम के साथ जो सोप आते हैं वो आजकल बहुत फेमस हैं, और अरीना गोल्ड क्रीम के साथ सोप आ रहा है वो बहुत फेमस है। और क्रीम्स में हाइड्रोक्विन और साइटोन प्लस, ट्राइमेलासन, इस तरह की जो क्रीम्स हैं, जो मेडिकेटेड क्रीम तो उनको नहीं कहा जाता। मेडिकेटेड क्रीम तो वो होती हैं जो हमें मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, लेकिन वो हमारी स्किन के ऊपर हम नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं। वो मेडिकल स्टोर की एक आइटम ज़रूर है, लेकिन वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना लगाना सेफ़ नहीं है। वो मैंने अपनी कई वीडियो में बताया कि आप हाइड्रोक्विन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेफ़ नहीं है। अगर इस्तेमाल करना है तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं आई के बटन के ऊपर क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, और डॉक्टर से पूछे बिना इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मैं उसको रेकमेंड नहीं करता बिल्कुल। अच्छा, स्किन के थिन होने के बाद जो पिगमेंटेशन आ जाती है वो ख़त्म किस तरह से होगी? उसको ख़त्म करने के लिए भी आपको किसी न किसी क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्रीम कौन सी सेफ़ है? मैंने अपनी कई वीडियो में ये भी बता रखा है कि इवेंटोन सी का इस्तेमाल आपके लिए सेफ़ है। आप 95% आपके लिए सेफ़ है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, 100 में से 5 ऐसे भी होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, एक्सट्रीम लेवल पे सेंसिटिव होती है कि कोई चीज़ भी उनको सूट नहीं कर रही होती। उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है आपके लिए, और वो डॉक्टर कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं होना चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना चाहिए जिसको पता हो कि आपकी स्किन टाइप क्या है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, काफ़ी सारे स्किन टाइप होते हैं। और उसके बाद फिर आपको डॉक्टर बताएगा कि आप इसके लिए कौन सा सोप आपने इस्तेमाल करना है या नहीं करना, आपकी स्किन के लिए सेफ़ है या नहीं है, और उसके बाद ही डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि इसकी मेडिकेशन क्या होगी। अब इस सारी चीज़ों से बाद आ जाती है बात चेहरे के ग्लो के बारे में। ग्लो चाहिए तब भी हमें कोई ना कोई क्रीम अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है पाकिस्तान में स्पेशली के डस्ट के बिना हम बाहर सफ़र नहीं कर सकते। जो लोग भी बसों में, वैगनों में, रिक्शे पे, मोटरसाइकिल पे, इवन गाड़ियों में भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो डस्ट से वो भी नहीं बचते। आप अगर 5 मिनट के लिए भी बाज़ार में थोड़ा सा चल फिर लेते हैं शॉपिंग करने के दौरान, तो आपकी स्किन के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है कि आपकी स्किन की ग्लो को ख़त्म करने के लिए वो काफ़ी होती है। लेकिन उसके बाद भी ग्लो किस तरह से आती है? कुछ लोग नेचुरल होते हैं, उनकी नकल ना किया करें कि वो सब चीज़ें अप्लाई करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी स्किन तो हमेशा से फेयर रहती है, वाइट भी होती है, बहुत ही, जिसको हम ज़िद्दी स्किन कह सकते हैं, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। उनकी नकल ना किया करें।
आप ये सोचा करें कि आपकी अपनी स्किन टाइप क्या है और आपकी अपनी रूटीन क्या होनी चाहिए। अब लोग ये भी कह रहे होते हैं, मुझे इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं कि मेरी कज़न है, वो कुछ भी नहीं लगाती, वो हर चीज़ खाती है, वो बिरयानी भी हफ्ते में 3 बार खा जाती है, वो तिक्के कबाब भी खाती है, कोक भी पी रही होती है साथ में, लेकिन उसकी स्किन टाइप तो बहुत अच्छी है कि उसको कुछ भी नहीं होता। मैं तो थोड़ी सी चीज़ खा लूँ तो मेरी स्किन के ऊपर तो पिंपल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है, और मैं थोड़ा सा धूप में जाऊँ तो मेरी स्किन डाल हो जाती है, सन टैनिंग हो जाती है। लेकिन देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि हर किसी की स्किन टाइप एक जैसी नहीं होती। अब उसका इलाज भी एक जैसा नहीं होता। जिस तरह से आपकी स्किन टाइप अलग है, उस तरह से उसका इलाज भी अलग तरीके से होगा। अब आपको ये चीज़ मान के चलना पड़ेगा, तभी आप इसका इलाज कर सकते हैं। मैं ये सारी जो बातें आपको बताता हूँ, इसका मकसद ये होता है कि आपका माइंड सेट हो जाए कि आपने करना क्या है। मैं इधर आपको कोई भी मेडिसिन रेकमेंड करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए नहीं बैठा कि मैं आपको कोई दवाई बता दूं कि ये जाके आप बाज़ार से ख़रीद के ले आएँ, चेहरे पे लगा लें और आपकी छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। मेरी बातों का आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका एक माइंड सेट बनेगा कि आपने एक्चुअली करना क्या है और किन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। ज़्यादा डीप मैं इसलिए नहीं जाता कि लोगों को बेसिक चीज़ों का हर किसी को पता होता है। ये कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो कि तली हुई चीज़ों से आपकी स्किन ख़राब होती है। कोई बंदा ऐसा भी नहीं है जिसको ये ना पता हो कि पानी ना पिएंगे तो स्किन के ऊपर ग्लो नहीं आती। हर बंदे को, हर लड़की को पता है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को अप्लाई इसलिए नहीं करते कि हमें लगता है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं है, जबकि ये चीज़ें ही इफ़ेक्टेड हैं। मेडिसिन या क्रीम्स वगैरह भी असर नहीं करेंगी अगर आप इन चीज़ों के ऊपर बेस नहीं बना रहे। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बता दी हैं ना, इन चीज़ों को अगर आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें और इन चीज़ों को ज़हन-नशीन करें कि ये चीज़ें अगर आप नहीं करते, जो मैंने आपको एहतियातें बता दी हैं पिंपल्स के हवाले से, पिगमेंटेशन के हवाले से और स्किन ग्लो के हवाले से। क्रीम्स का मैं आपको बता रहा था, क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ग्लो में, तो बाज़ार से आपको काफ़ी सारी फार्मूला क्रीम मिल जाएंगी 200-250 रुपये में। वो अप्लाई करेंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि आपको पिगमेंटेशन होगी, छाइयाँ, मुलाजमा और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स। स्किन आपकी ग्लो करेगी कुछ दिन के लिए, उसके बाद स्किन का हशर वो हो जाएगा कि आप भूल जाएंगे कि ग्लो क्या चीज़ होती है। तो उससे बेहतर है कि आप उन क्रीमों के ऊपर पैसे खर्चने से थोड़ी सी एहतियात करें। आप मेडिकेटेड क्रीम का यूज़ करें जिसके साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलते। वो डर्मोटीन हो सकती है, मैक्स डी फैब, फेयर एंड पिंक है, और इसके अलावा इवेंटून सी है, और काफ़ी सारी मेडिकेटेड क्रीम्स हैं। कोई भी आप अच्छी कंपनी की ले लें जो आपको कम से कम 1200 से लेके 2000 तक आपको नॉर्मली रेंज होती है इनकी। डर्मोटीन तो खैर थोड़ी सी सस्ती है, 500-600 रुपये में आपको मिल जाएगी बाज़ार से इजीली, और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लोगों के कमेंट्स आपको बताए थे कि लोगों का रिव्यू क्या है इस क्रीम के बारे में, और क्रीम का रिव्यू अच्छा मिला था। लड़कियों को उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है डर्मोटीन का, और जो लोग मुझसे रब्ते करते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वो भी बताते हैं कि डर्मोटीन वो अगर यूज़ करते हैं तो उनको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है उस क्रीम का सच में। तो इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, थोड़ी सी मिकदार कम होती है, रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन वो थोड़ी सी अप्लाई भी आपको कम करनी पड़ती है। जो फार्मूला क्रीम होती है वो भी आपकी 1 हफ़्ता चलेगी, ये भी 1 हफ़्ता चलेगी। रेट का डिफरेंस है, वो 200-300 रुपये में आपको मिल जाएगी, ये आपको 600 रुपये में मिलेगी, ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट गलत है फार्मूला क्रीम पे, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी ठीक है। स्किन ग्लो के हवाले से मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्रीम्स आपको लगानी पड़ेंगी, लेकिन क्रीम्स के ऊपर बेस ना बनाएं। ये ना बनाएं कि क्रीम लगाने से ही हमें ग्लो आएगी। क्रीम को जस्ट अपनी स्किन को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए 10% आप यूज़ करें, बाकी 90% 95% आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैंने अपनी डाइट से, अपने अंदर से अपने आप को इतना हेल्दी बनाना है कि मेरी स्किन के ऊपर ग्लो आ जाए। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते, खैर जितनी बातें थी ज़रूरी मैंने आपको सारी बता दी हैं। बाकी फिर भी कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर से बता रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।